हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानियन में। तो गाइस, जो आज की वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंडिया और इस्टोनिया के डिफरेंसेस के बारे में। आज की जो वीडियो में हम बात जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं ये बताऊँगा जो आपकी जो लाइफस्टाइल है इंडिया में और जो लाइफस्टाइल इस्टोनिया में है, किसकी लाइफस्टाइल बेटर है, कहाँ रहना आपको जो है कन्वीनियंट होगा और क्या क्या फैक्ट्स हैं जो आपको बेनिफिट देंगे इस्टोनिया में या इंडिया में रहने के। तो आज हम इन सभी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिन भी मेरे भाइयों ने मुझे इतना प्यार किया, तो काफ़ी सारे भाई हैं या जो मेरी बहनें हैं वो उन्होंने मेरा जो चैनल है वो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। तो जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो जो पहला फैक्ट्स है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप इस्टोनिया की जो कैपिटल है तलिन में रह रहे हैं, अगर आप यहाँ के रेजिडेंस परमिट है, जो यहाँ का जो टीआर मिलता है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, वो अगर स्टडी वीज़ा पे आते हो या फिर आप वर्क परमिट पे आते हो तो वो आपको जो है इशू हो जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट जो है आपको इशू कर देती है। उस अगर आपको वो कार्ड इशू हो जाता है तो उसके बिहाफ पर जो आपका एक ग्रीन कार्ड लेना होता है यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होता है, उसको आपको अपने जो कार्ड के साथ लिंक करना होता है। जैसे कि आपका वो कार्ड लिंक हो जाता है तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है सिटी का, आप सिटी में एक साइड से दूसरी साइड कहीं भी जाना चाहते हो तो आप अनलिमिटेड एक्सेस होता है, वो आप कहीं भी इधर से उधर जाते हो तो वो आपका जो फेयर होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। आपको एक भी पैनी यहाँ जो है यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो पे नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको सिटी में ही एक साइड से दूसरी साइड कहीं भी जाना है, जो इसकी कैपिटल है तलिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे एक साइड से दूसरी साइड जाना है, फॉर एग्जांपल आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो आपको जो है वो पेमेंट करनी होती है। जो जो भी फेयर होता है, जो मान लो बस से जा रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो या किसी भी ट्रांसपोर्ट को आप यूज़ करके आप कहीं पे जा रहे हो। बट अगर आपको एक ही सिटी में, मतलब कि आपको जो कैपिटल में एक साइड से दूसरी साइड या कहीं भी आपको, मतलब कि आपको सिटी में ट्रैवल करना है, तो उसकी जो आपको पेमेंट है वो नहीं करनी है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है अगर आप इस्टोनिया में रह रहे हो। ऐसे ही जो अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, उसमें जो वुमेंस का जो जहां तक मुझे पता है, अगर मैं गलत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बट दिल्ली में आई थिंक वुमेंस के लिए फ्री है बट सबके लिए नहीं फ्री है। तो ये डिफरेंस था ट्रांसपोर्टेशन का इस्टोनिया और इंडिया के बारे में। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट है जो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मोस्टली लोग जो यहाँ पे आते हैं तो वो जॉब स्टार्ट करते हैं, अपनी जॉब करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आपके जो टैक्सेस हैं, आप मतलब कि आपकी जो कंपनी है वो टैक्सेस पे करती है, तो उसके बिहाफ पे जो आपका इंश्योरेंस है वो आपके कंपनी के थ्रू ही कवर हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, अगर आपको हॉस्पिटल विजिट करना होता है, तो जो भी पेमेंट है वो आपको, मतलब कि जो आपका इंश्योरेंस है वो कवर्ड हो जाता है, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती जब आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं। तो ये आपका जो है प्लस पॉइंट है। अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, तो यहाँ पे जो क्या नाम है इंश्योरेंस है वो इतना मतलब कि कॉस्टली नहीं है। आप पर मंथ का जो है 30 यूरो 50 यूरो का जो पैकेज है वो आप ले सकते हैं, पर मंथ का पे कर सकते हैं। तो जो हेल्थ सिस्टम है वो भी ऑलमोस्ट आपका फ्री हो जाता है, तो आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती। अगर आप चाहते हैं इमरजेंसी में, मान लो फॉर एग्जांपल आपने अपॉइंटमेंट लिया और अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल की काफ़ी, मतलब कि नहीं मिल रही है आसपास की, और इमरजेंसी में जाते हैं, तो इमरजेंसी में आपको सिर्फ 5 यूरो जो है वो पेमेंट करनी होती है, फर्स्ट टाइम जो पेमेंट होती है वो। उसके बाद आपका कुछ भी, कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, कोई भी हो, आपको 1 रुपया भी नहीं पे करना है। वो आपका सारा का सारा जो आपका ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल फ्री होगा। और अगर मैं बात करूँ इंडिया में ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उसमें नहीं जाते हैं। तो जो खर्चा है जो इंडिया का हॉस्पिटल्स का, हमें पता ही है गाइस, तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया में हॉस्पिटल्स। तो ये था सेकंड डिफरेंस जो इंडिया और इस्टोनिया के बीच में था, अगर हेल्थ केयर को लेके। थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ वेजेस को लेके, आपकी इनकम को लेके।
तो जो इस्टोनिया में आपको जो इनकम टैक्स पे करना होता है वो फ्लैट 20% आपको जो इनकम टैक्स है वो पे करना होता है, और इंडिया में जो आपको इनकम टैक्स पे करना होता है वो 35% है। ये डेटा मैंने गूगल से उठाया, आप पे सर्च कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो। तो मुझे, मैं एक्यूरेट नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ के वेजेस के बारे में बात करूँ तो वो हायर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इसमें भी जो इस्टोनिया का है प्लस पॉइंट है, आप इनकम मोन ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे टैक्सेस भी कम है, और आप जो इनकम है, वेज रेट है वो इंडिया से ज़्यादा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस्टोनिया और इंडिया को लेके। तो ये भी काफ़ी, मतलब कि आपको काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है इंडिया और इस्टोनिया के बीच में। तो गाइस, जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपको स्टडी का लेके। जो स्टडी है, अगर आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस हैं, अगर आपको पीआर मिल जाती है तो उसके बाद जो आपकी स्टडी है, जो भी खर्चा है स्टडी का वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। गवर्नमेंट आपकी स्टडी का खर्चा जो है वो उठाती है पूरा का पूरा, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। अगर आप यहाँ पे मान लो अगर आपका बच्चा हो जाता है तो बच्चे का जो भी खर्चा है स्टडी का वो बिल्कुल फ्री होता है एकदम। आपको मतलब कि जो हमारे इंडिया में होता है, जो नर्सरी क्लास या वो प्ले वे से लेके स्कूल टाइम तक जो भी खर्चा है वो यहाँ पे इस्टोनिया में बिल्कुल फ्री है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। आपको कुछ भी पे नहीं करना होता अगर आप अपने बच्चे को इस्टोनियन स्कूल में भेजते हैं तो। और जो आपका बच्चा अगर इस्टोनियन स्कूल में जाएगा तो वो कुछ 60 से 70 यूरो है जो आपको एनुअली पे करना होता है। वो भी सिर्फ आपके खाने का होता है, वो जो आपके बच्चा का खाना डेली बेस पे जो आता है वो स्कूल अरेंज कराता है। तो वो सिर्फ 60 से 70 यूरो है जो कुछ आपको पेमेंट करना होता है 1 साल का। तो वो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, तो वो आप इजीली पे कर सकते हो यहाँ के स्कूल्स को। और अगर मैं बात करूँ इंडिया में, इंडिया के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं एस्टोनिया से बात करूँ तो उनमें आप जानते ही हैं अलग अलग स्कूल के अलग अलग एडमिशन फ़ीस हैं, और फिर जो मंथली फ़ी हमें जो ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ में जो मेरे को लगता है, जो मेरा कंक्लूज़न है, वो इस्टोनिया ज़्यादा बेटर मुझे बनाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बिकॉज़ इंडिया में मुझे काफ़ी हद तक इन जो मेरे नेसेसरी जो चीज़ें हैं, मुझे काफ़ी सारा जो पैसे हैं मुझे पे करना होता है डेली बेसिस पे, डेली लाइफ में। चाहे वो मेरी टैक्सेस के रूप में हो, या फिर मेरी ट्यूशन फ़ी हो अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, या फिर मेरी इनकम हो, जब वेजिस के बात करूँ मैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर मैं सोच के चलता हूँ, तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेल्थ की बात करता हूँ, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है XYZ, या मुझे बुखार है या मेरा गला ख़राब है, तो मैं यहाँ के हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूँ और मुझे कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है। तो इन चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने बात की इंडिया और इस्टोनिया के डिफरेंसेस के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानना है इंडिया इस्टोनिया के बारे में, या कुछ और फैक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हो इस्टोनिया के बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।